तो देखो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन, अभी वही टाइप चल रहा है नंबर्स एंड फ्रैक्शंस पे। इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो शेफाली के स्कूल टेस्ट में जो मार्क्स है मैथ्स और इंग्लिश का, उसका सम है 30। लेट करना क्या है, had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। अगर ऐसा हुआ होता कि 2 मार्क्स उसको मैथ्स में ज्यादा आए होते, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। ये वही है, मार्बल लॉस्ट जो हुआ था ना, वही वाला क्वेश्चन है। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स हम लोग कुछ कुछ मान लेते हैं। लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। तो यहां देखो मैथ्स का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स, इनका सम है कितना, 30। तो मैथ्स में अगर x है तो इंग्लिश में कितना होगा, 30 माइनस एक्स। मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस एक्स। तो ये तो हो गया अजम्पशन। अब क्या होता है, 2 मार्क्स मोर अगर मैथ्स में मिले होते तो मार्क्स इन मैथ्स कितना है, 2 मार्क्स मोर अगर x है और x प्लस 2 हो जाए, और इंग्लिश में x, सॉरी इंग्लिश में 3 कम हो जाए, तो 30 माइनस एक्स था पहले, उसमें से 3 कम करके कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। तो इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 80Q, x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट कितना बता रहा है, 210। इक्वेशन क्लियर है, बोलो। यस सर। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 इक्वल टू 0। इक्वेशन देखो कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर 27 और 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 25x, 54 माइनस 210 कितना होगा, बताओ। माइनस 166 माइनस 166 166 इक्वल टू 0। तो लीडिंग कोएफिशिएंट फिर से नेगेटिव है, उसको हमने कर लिया पॉजिटिव, प्लस 166 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 166 इक्वल टू 0। इसको करना है सॉल्व, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं। तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस ऑफ b, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 25 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 166 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1। तो ये हो गया 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर। सर मिस्टेक हो गई वहां पर, 156 होगा। 156 होगा, यस सर, और मिडिल टर्म से ये स्प्लिट भी हो जाएगा 13 और 12 का। 13 और 12 का 156। हाँ चलो, तो मिस्टेक हो गई है मतलब। वन 156 है ना, यस सर। मिडिल टर्म से हो जाएगा। तो इक्वेशन लिखते हैं सीधा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। 13 और कितने पे, 12 पे। 12 यस। तो फैक्टर्स क्या क्या मिले, x कॉमन x माइनस 13 माइनस 12, तो x माइनस 13। तो ये हो गया x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 12, दोनों ही वैल्यूज करेक्ट हैं क्योंकि मैथ्स के मार्क्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अगर x हमारा 13 है तो मैथ्स में कितना हो गया, x था मतलब 13, अच्छे से लिखना स्टेटमेंट फॉर्म में,
और इंग्लिश में कितना लिया था हमने, 30 माइनस एक्स लिया था, तो 30 माइनस 13 हो गया 17, ये पहले पेयर में आंसर हो गया। और अगर x 12 होता तो मैथ्स में हो जाएगा 12 क्योंकि x था मैथ्स का, और इंग्लिश में 30 माइनस 12 मतलब 28। तो ये दोनों आंसर्स पॉसिबल है। ठीक है, कर लो कॉपी। या फिर मिस्टेक हुआ, ये 18 होगा, कोई बात नहीं, मेरा मिस्टेक हुआ है वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बच्चों का एग्जाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो कॉपी करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन में वैसे कर रखा है, एज पे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। क्या है इसका मेन फंडा, कि प्रेजेंट एज को एक्स मानना होता है। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग बनाओ, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, एज पे क्वेश्चंस करेंगे टाइप 2। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, एक्सरसाइज बताओ जरा इसका। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। 4.1 2 का पार्ट थर्ड, मतलब थर्ड पार्ट। देखो क्वेश्चन, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। तो यहां पे तो कोई परेशानी नहीं है इन दोनों के एज को अज्यूम करने में। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स, और उसकी मदर का 26 ईयर्स बड़ी है तो x प्लस 26 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद दोनों का एज, तो एज 3 ईयर्स लेटर रोहन कितने का होगा। तो रोहन होगा x प्लस 3 का, क्योंकि अभी अगर x है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 हो जाएगा। और मदर कितने की हो जाएगी, मदर हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, तो ये हो गया x प्लस 29। अब इन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है, 360, तो ATQ x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल टू 360। तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये जरा बताओ 87 माइनस 360 कितना होगा, 273। 273 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट से करोगे या कैसे करोगे, सर इस क्वेश्चन में तो सिर्फ रिप्रेजेंट करनी है ना इक्वेशन, अच्छा सॉल्व थोड़ी। रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, क्वेश्चन की हेडिंग थी केवल रिप्रेजेंट करना, यस सर। तो अगर रिप्रेजेंट करना था तो ये हो गया सॉल्यूशन, हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अगर आंसर निकालने को बोला होता तो इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैसे रिजेक्ट होती है, कैसे सिलेक्ट होती है, अब उनको पता है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, कॉपी कर लो। अगर सॉल्यूशन पूछा होता तो कर लेते, कोई बड़ी चीज नहीं थी। ये कॉपी कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रहमान के प्रेजेंट एज और बाद के एज का एक्सरसाइज बताओगे। सर 4.3। 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल क्या होता है, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, इनवर्स बोलते हैं इसको।
The sum of reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now is 1/3. 3 years ago and 5 years from now is 1/3. तो देखो रहमान का प्रेजेंट एज पहले मान लो, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x years. अब 3 years ago and 5 years from now दोनों एजेस निकाल लिया जाए. एज 3 years ago 3 साल पहले तो x - 3 का रहेगा, और 5 years from now अभी अगर x का है तो 5 साल के बाद x + 5 का हो जाएगा, दोनों ईयर्स में रहेंगे. अब इन एजेस का रेसिप्रोकल और उसका सम यहाँ पे साफ साफ लिखा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. तो इन दोनों का रेसिप्रोकल निकाला जाए, फिर उसका सम किया जाए. तो x - 3 का रेसिप्रोकल, x + 5 का रेसिप्रोकल, इन दोनों के रेसिप्रोकल और उसका सम कितना है 1/3. ये है 1/3. तो इस इक्वेशन को हमने अलग से सॉल्व किया है, एक लेक्चर लगाया था स्यूडो क्वाड्रेटिक, याद है? जो स्टार्ट में क्वाड्रेटिक की तरह दिखाई नहीं पड़ता था बट ये होता था क्वाड्रेटिक. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम, और ये इक्वेशन बनते ही हमारे माइंड पे आ जानी चाहिए कि x की वैल्यू 3 अगर आती है तो रिजेक्ट हो जाएगी, -5 अगर आती है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी. हालांकि -5 तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगी, एज नेगेटिव नहीं होता, बट इन केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वहां पे -5 भी हो सकता था, बट इसमें नहीं होगा. तो देखो इक्वेशन बन रही है x - 5 + x - 3. ये हो गया 2x - 8 डिवाइडेड बाई, नीचे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा x² + 2x - 15. करके देख लेना, और ये हो गया 1/3. अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया x² + 2x - 15 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई तो 6x - 24. फाइनल इक्वेशन मिल गई x² - 4x, और ये 24 इधर आ जाएगा तो कितना होगा 9. जरा एक बार देख लो सही है ना, आज बहुत गलत हो रहा है मेरा. सर वो x + 5 होगा वहां पर + 5 होगा सेकंड स्टेप पे. यस सर, ये वाला, सेकंड ऊपर सर, ऊपर फिर भी ऊपर सर x + 5. यस सर, +5. सेकंड. यस सर, यही वाला. आज बहुत गलत हो रहा है, पता नहीं क्या बात है. तो ये हो गया कितना 2x + 2 है ना, बाकी सब तो ठीक लग रहा है. तो x² + 2x - 15 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई 6x + 6, x² - 4x और ये 21. स्प्लिट कैसे होगा 7 और 3 पे, तो x × x - 7 + 3 × x - 7, ये हो गया x - 7 × x + 3 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू मिली 7, x की वैल्यू मिली -3, ये वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी. रिजेक्ट करने का रीजन डालना पड़ता है, एज एज कांट बी नेगेटिव. एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी. आंसर को लिख देंगे स्टेटमेंट फॉर्म में, सो रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 years. ठीक है, ये हो जाएगा आंसर. आंसर को हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है. तो ये कॉपी कर लो. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4. फॉर्चुनेटली एक्सरसाइज नंबर भी लिखा है. तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहला स्टेटमेंट, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल. तो ये लिख दिया, इसका मतलब ये है कि हम जो इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे. याद रखना नेचर ऑफ रूट्स में बता चुका हूं. तो अगर d = 0 हो तो रियल एंड इक्वल होता है, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है. d अगर पॉजिटिव हो तो रियल तो होता है बट अनइक्वल हो जाता है, ये सिचुएशन भी पॉसिबल है. अगर d < 0 हो
तो नो रियल रूट्स होते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसी कोई इक्वेशन ना बन जाए जिसमें ये सिचुएशन आकर खड़ी हो जाए। ठीक, तो इक्वेशन बनने के बाद हम सॉल्व करना नहीं शुरू कर देंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। डी अगर इन दोनों में से कुछ रहा तो आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं अगर नेगेटिव हो गया तो क्या बोल देंगे, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। देख लेते हैं एक बार, इक्वेशन बनाते हैं पहले, फिर बात होगी। इफ सो, अगर है पॉसिबल, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, उन दोनों के प्रेजेंट एजेस निकालो। कौन से दोनों? द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो दो फ्रेंड्स हैं, उनके एज का सम है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन द ईयर्स वाज 48। तो पहले फ्रेंड का एज अगर x मान ले, दूसरे फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा, 20 माइनस x। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कितना हो जाएगा, x। तो सेकेंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, 20 माइनस x। 4 ईयर्स अगो, तो 4 साल पहले चलते हैं। 4 ईयर्स अगो फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना होगा, अगर वो अभी x का है तो 4 साल पहले x माइनस 4, और सेकेंड फ्रेंड का एज 20 माइनस x अभी है, 4 माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा 16 माइनस x। अब इन दोनों के एज का प्रोडक्ट, तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x कितना बता रहा है प्रोडक्ट, 48। चलो पहले इक्वेशन बनाते हैं। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, ये 16 और 4 हो गया 20x, 64 और 48 कितना हो जाएगा, 112 माइनस का लीडिंग कोएफिशिएंट फिर से नेगेटिव है, तो -1 कॉमन कर लेते हैं। -1 तो उस साइड जाके खत्म हो गया। इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम, इक्वेशन तो बन गई है, ए बी सी की वैल्यू, तो ए हो गया 1, बी हो गया -20 और सी हो गया 112। निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हो गया -20 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112, ये कितना आ रहा है, -48 आ रहा है, विच इज लेस देन 0। तो दिस सिचुएशन, ये पॉसिबल है कि नहीं, नहीं सर। नॉट पॉसिबल। ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकता कि दो फ्रेंड्स का एज 20 हो और 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट 48 हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, सिचुएशन नॉट पॉसिबल। कर लो कॉपी। देखो नेक्स्ट, एज पे आई थिंक सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं एज पे। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टाइप है, रिलेशनशिप अमंग कॉस्ट पर आर्टिकल एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड टोटल कॉस्ट। देखो ये टाइप 3 है हमारा। टाइप 3 की हेडिंग बना लो पहले, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड टोटल कॉस्ट। नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड टोटल कॉस्ट, देखो क्या होता है, ये बहुत आसान है। मान लो एक पेन का कॉस्ट है 12 रुपीज और मुझे 10 पेन्स खरीदने हैं, तो कॉस्ट कितना होगा बताओ, एक पेन का कॉस्ट 12, 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा, 12 into 10 120। तो ये 120 कैसे आया, कहने का मतलब हमें टोटल कॉस्ट निकालने का, हमारे पास एक बाय नंबर ऑफ डिफॉल्ट, आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। बस नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ये फॉर्मूला हमने बहुत बचपन में सीख लिया था, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने का ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और सेकंड क्वेश्चन तुम्हें करना होगा। ये क्वेश्चन, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को एक बार ढूंढ लेना कहां से है, ये कौन सा एग्जांपल है। ठीक है, 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। 4.1। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर भी बता दो।
नो सर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ सर 4.2 4.2 का लास्ट, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है इसी कॉन्सेप्ट पे, वो तुम्हें करना होगा। इसको समझो। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ नंबर ऑफ खिलौने बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस। मेरी बुक में अलग है। सो मेरी बुक में क्वेश्चन अलग है क्वेश्चन अलग है। सर। यस पहली सर, बात, मेरे में भी। पॉटरी ऑब्जेक्ट्स हैं और ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो कौन सा है ये एग्जाम्पल में चेक करो। कोई एग्जाम्पल मिला? यस सर, एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2। एग्जाम्पल 1 का पार्ट 4, पेज नंबर? सर पार्ट 2 कोई पेज नंबर 71। पेज 71, एग्जाम्पल 1 का पार्ट 4, 2 सर, 2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। कोई बात नहीं, देख लेना जो भी है। नो सर, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 पार्ट 2। एग्जाम्पल 1 पार्ट 2 तो वही तो लिखा था पहले। एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2 पेज नंबर 71 है ना? अब ठीक है, यस सर। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कुछ खिलौने बनाती है किसी दिन पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus number of toys produced in a day। तो हर एक खिलौने का कॉस्ट कितना है? जैसे मान लो उस इंडस्ट्री ने एक दिन में, जस्ट इमेजिन 30 टॉयज बनाए हैं, एक दिन में 30 टॉयज बनाए हैं, मान लो 30 खिलौने बनाए हैं एक दिन में। तो हर एक खिलौने का कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो 55 माइनस उस दिन कितने खिलौने बनाए हैं? 30। तो 25 हो गया एक खिलौने का कॉस्ट। ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। टोटल कॉस्ट तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? 30 और एक खिलौने का कॉस्ट है 25। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा टोटल कॉस्ट होगा। तो ये तो हमने नंबर्स पे कर दिया। अब अगर वेरिएबल पे करना हो तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, यही फंडा हमको यूज करना है। नंबर ऑफ टॉयज को x मान लेंगे, फिर एक खिलौने का कॉस्ट निकाल लेंगे और फिर टोटल कॉस्ट निकाल के इक्वेट कर देंगे। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 55 माइनस x हो जाएगा। टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। और यही टोटल कॉस्ट कितना बता रहा है? क्वेश्चन में बता रहा है 750। तो x इंटू 55 माइनस x इक्वल टू 750। ठीक, इसको करते हैं सॉल्व। तो इक्वेशन बन गई 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। देखो अगर 750 को इधर ले आओगे तो कोएफिशिएंट नेगेटिव है, -1 कॉमन करके लंबा हो जाएगा। बेटर है इन दोनों को राइट साइड में ट्रांसपोज कर लो, तो लेफ्ट साइड में 0 बच जाएगा और इक्वेशन को उल्टा कर लो। उल्टा कर लो मतलब जो लेफ्ट साइड है उसको राइट साइड बना लो और जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड बना लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे होगा ये स्प्लिट? 30 और 25। तो यस सर। x कॉमन करके x माइनस 30, 25 कॉमन करके x माइनस 30, ठीक, इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। x की वैल्यू मिली 30 और x की वैल्यू मिली 25। ओके, ये हमारे नंबर ऑफ टॉयज हो गए। नंबर ऑफ टॉयज कितने हो गए? 30 और 25। तुम्हारे माइंड में ये आ सकता है कि दो आंसर कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ खिलौने तो फिक्स रहेंगे, कितना बनाती है वो एक दिन में कंपनी। तो देखो कैसे दोनों सेम है।
मतलब दोनों अलग अलग होते हुए भी कैसे आंसर सही है। मान लिया कॉस्ट x, चेंज हो जाएगी फिर। मान लिया एक है हमारा 30 x की वैल्यू और दूसरा है 25। तो x की वैल्यू अगर 30 है, नंबर ऑफ टॉयज कितना हो जाएगा 30, और कॉस्ट कितना होगा ईच टॉय का 55 माइनस 30 मतलब 25। और अगर x हमारा 25 है, नंबर ऑफ टॉयज हो जाएगा 25, और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 मतलब 30, और टोटल कॉस्ट जो रहेगा वो क्या होगा 30 इंटू 25 ही रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा 25 इंटू 30। तो मैथ्स में तो ये रूल होता है ना, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है मल्टीप्लीकेशन में, 25 इंटू 30 करो या 30 इंटू 25 करो, रिजल्ट हमेशा 750 रहेगा। तो यही रीजन है कि दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। अगर उसमें नंबर ऑफ टॉयज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कॉस्ट कम हो जाएगा, और अगर कॉस्ट ज्यादा है तो नंबर ऑफ टॉयज कम हो जाएगा। ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, इसी वजह से दोनों आंसर्स हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। देखो एक क्वेश्चन मैं देता हूं करने के लिए, सेम टॉपिक पे है ये क्वेश्चन, ये वाला है। ये कौन सा एक्सरसाइज है, अभी बता रहे थे वही होगा। यस सर 4.2 का 6। 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे चाहिए। क्या क्या आंसर चाहिए सुन लो पहले। नंबर ऑफ आर्टिकल्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ऐसे लिखना, ए मतलब समझ जाऊंगा मैं नंबर ऑफ आर्टिकल, और सी मतलब समझ जाऊंगा मैं कॉस्ट। तो ए और सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगी वो अलग रहेगी, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल और नंबर ऑफ सॉरी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये दोनों मुझे चाहिए। तो जरा करके चैट बॉक्स में मैसेज करना है, ठीक है, फटाफट करो। नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गया 6 और कॉस्ट ईच आर्टिकल का 15 आ गया, ठीक है, बहुत सही, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप, इस पे 2 ही क्वेश्चन थे इस टाइप पे, तो मेरे ख्याल में अब हमको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हैं 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनको करते हैं सबसे पहले। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एज पे बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम्पलर का है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया तो होगा ही। if जेबा वर यंगर बाय 5 years then what's she really is? अगर वो अभी जितने साल की है उससे 5 साल छोटी होती तो क्या होता। then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. what is her age now? तो एक्चुअल एज को x मान ले, लेट एक्चुअल एज इक्वल टू x years, ठीक है। अब 5 ईयर अगर यंगर होती, 5 years अगो, 5 साल सर पहले। अकॉर्डिंग ऑडिबल नहीं हूं, मेरी आवाज आ रही है पलक? सर अब आ रही है, पहले नहीं आ आ रही रही है? थी। अच्छा चलो, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। तो इस क्वेश्चन में वही है, जेबा का प्रेजेंट एज हमने x मान लिया, 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी, तो x माइनस 5 ईयर्स। अब ये क्या बोल रहा है, जेबा वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट्स सी रियली एज। प्रेजेंट एज जो भी है 5 साल पहले क्या होता, स्क्वायर ऑफ हर एज, तो ए टी क्यू, x माइनस 5 ये 5 साल पहले की एज है, इस एज का स्क्वायर वुड हैव बीन मतलब इक्वल टू 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। बोलो ये इक्वेशन क्लियर है? यस सर यस सर, सर यस सर। इसको सॉल्व कर ले। ओके देखो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 10 और 5 हो गया 15x, और प्लस का कितना 14 इक्वल टू 0, ठीक है यहां तक। यस तो सर 1 और 14। हाँ 14 और 1 पे मिलेगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। तो जो फैक्टर्स मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं, फैक्टर्स मिला x माइनस 1 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 14,
यहां तक तो कोई भी रिजेक्ट नहीं है, एज हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, आ रहा है तो पॉजिटिव, वन बट वन रिजेक्ट हो जाएगा ना, वन क्योंकि 5 मतलब का। हाँ, तनिष्ठ बीच में इंटरप्ट करना तुम बंद कर दो। आप समझ आ रही है? यस सर। तो यहां तक कोई भी एज डिस्कनेक्ट नहीं है और डिस्कार्ड नहीं है। 1 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। अगर हम सिर्फ एज की बात करें तो 1 भी करेक्ट है, 14 भी करेक्ट है। एज का क्या है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अभी तक कोई भी एज हमने गलत नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। लेकिन क्वेश्चन अगर पढ़ा जाए तो इसने बोला है 5 years अगो, तो उस वजह से ये एज रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 5 years अगो फिर वो -4 की हो जाएगी। ठीक है, 5 years अगो वो -4 की हो जाएगी, तो उस वजह से x = 1 रिजेक्ट करना है। ओके, सो कैसे इसको रिजेक्ट करेंगे? x can't be equal to 1 as 5 years ago her age would be -4 years, which is not possible. Which is not possible. So x equal to 14 is the only answer. 14 पे ही आंसर पॉसिबल है। चलो कॉपी कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर भी मैं दे रहा हूं, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, ठीक है, करके देखना। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास पे पूछना। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है, बट इसको करने के लिए काफी टाइम चाहिए, तो ये हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, थोड़ा स्पेशल है, तो इसको अच्छे से करना। अगर कर लेते हो खुद से तो आई थिंक बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी अगर खुद से कर लेते हो बिना गूगल की हेल्प लिए। और अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन लिख लो, उनके आंसर्स भी मैं दे देता हूं, ताकि सॉल्व करने के बाद मैच कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक्सपेक्ट करता हूं सबसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, अगर नहीं कर पाते हो तो हम करेंगे, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज के लिए हम यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास पे मिलेंगे।